ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं कि खूबसूरत दिखने वाली हर चीज़ या लोग अंदर से भी उतने ही खूबसूरत और गुणवान हो। हेलो लिसनर्स, मैं स्वाति एक बार फिर लेकर आई हूँ एक और इंटरेस्टिंग कहानी। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। जीना इसी का नाम है। पुराने समय में एक राजा बहुत सुंदर था। उसे अपने रंग रूप का बहुत घमंड था। राजा के दरबार के महामंत्री बहुत बुद्धिमान थे, लेकिन वे कुरूप थे। रंग सांवला था, चेहरे पर झुर्रियां थी। एक दिन राजा ने अपने मंत्री से कहा कि महामंत्री, आप बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन आप सुंदर भी होते तो अच्छा होता। महामंत्री ने कहा कि राजन, रंग रूप तो उम्र के साथ नष्ट हो जाता है। अच्छे इंसान की पहचान उसके गुण और ज्ञान से होती है। राजा ने मंत्री से कहा कि क्या आप ये बात साबित कर सकते हैं। मंत्री ने कहा कि ठीक है महाराज, मैं आपके सामने ये बात कल साबित कर दूंगा। उस समय दोपहर में बहुत गर्मी रहती थी। दरबार खत्म होने के बाद महामंत्री ने राजा के पास रखा पानी का मटका हटा दिया और उसकी जगह सोने का कलश रखा। उसमें पानी भर दिया और कलश को कपड़े से ढक दिया। अगले दिन दरबार लगा। राजा और सभी दरबारी दरबार में उपस्थित थे। गर्मी की वजह से राजा को प्यास लग रही थी। उसने अपने सेवक से पानी लाने के लिए कहा। सेवक ने तुरंत ही कलश में से पानी भरकर राजा को दे दिया। पानी पीते ही राजा को गुस्सा आ गया। वो बोला कि इतनी गर्मी में गर्म पानी क्यों दे रहे हो। सेवक डर गया। उसने कलश से कपड़ा हटाया तो वहां सोने का कलश था। सभी दरबारी कलश की सुंदरता की तारीफ करने लगे, लेकिन राजा का क्रोध शांत नहीं हुआ। तभी वहां महामंत्री आए और उन्होंने कहा कि राजन, कल मैंने कहा था कि सुंदरता से ज्यादा महत्व ज्ञान और गुणों का है। सोने का कलश सुंदर है, लेकिन ये पानी ठंडा नहीं कर सकता, जबकि कुरूप काली मटकी पानी को ठंडा रखती है। इसलिए पीने के पानी के लिए मटकी रखी जाती है, सोने का कलश नहीं। ठीक इसी तरह व्यक्ति के गुण उसे उपयोगी बनाते हैं, सम्मान दिलाते हैं। सिर्फ सुंदरता देखकर किसी भी व्यक्ति को परखना गलत होता है। अब आप ही बताइए, रूप बड़ा है या गुण और ज्ञान। ये सुनकर राजा को बात समझ आ गई। इसके बाद उसने अपनी सुंदरता पर अभिमान करना छोड़ दिया। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमारा रंग रूप उम्र के साथ कम होने लगता है, लेकिन गुण और ज्ञान की वजह से मान सम्मान बढ़ता रहता है। इसलिए हमें इंसान की पहचान उसकी सुंदरता से नहीं, बल्कि उसके गुण और किरदार से करनी चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।